हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से नए डरावनी कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए कि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही डरावनी और मजेदार होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है। अकेले यात्रा अनदेखी चेतावनी। डरावनी कहानी। अदिति को रात में पहाड़ों से गुजरने वाली अकेली बस में यात्रा करनी पड़ती है। सफर के दौरान जंगल, अजीब सी आवाजें और खौफनाक आकृतियां उसे डरा देती है। सुबह उठने पर उसे लगता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बाहर खड़ी वही बस उसे भयभीत कर देती है। क्या यह सचमुच में एक सपना था या कोई भयानक चेतावनी? शाम का सफर। अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांत वादियों बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अचानक अपने बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसीलिए अदिति थोड़ी घबराई हुई थी। अकेली यात्रा। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। अदिति बस में अकेले सवार थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। भयानक सफर। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पैरों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगती थी। अजीब सी सन्नाटा और तेज हवा की आवाज़ अदिति को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई जो गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरों में झोपड़ियां दिखाई देती, जिनके टूटे हुए दरवाजों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा शायद ये रास्ता गलत है, तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। अदिति घबरा गई। उसने पूछा, यहाँ कहाँ रुके हैं? आसपास कोई गांव भी तो नहीं है? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय काटने का नाम नहीं ले रहा था। अदिति डर से मारे कांप रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी आकृतियां खड़ी थी। उनकी आंखों में चमक रही थी और वे अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। सपना या सच? अदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज़ जंगलों में खो गई। अचानक बस का दरवाज़ा खुल गया। वे खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगी। अदिति जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंखें खुल गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। वो बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सफ़र का खौफ सता रहा था। वो उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाज़ा खुला था और ड्राइवर कहीं नहीं था। अदिति को चीख निकल गई। शायद वो सपना नहीं बल्कि ये भयानक चेतावनी थी। अदिति दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी बताया। उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे, यह कहकर कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर अदिति जिद करती रही। मजबूर होकर उसके माता पिता नीचे गए और सड़क पर खड़ी बस को देखने गए। कुछ देर बाद वो वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानियों के भाव थे। उन्होंने अदिति को बताया कि वहाँ कोई बस नहीं खड़ी है। शायद वो सब सचमुच में एक सपना ही थी। लेकिन उस रात के बाद अदिति को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी। और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी तो उसे उस खौफनाक सपने की याद आ जाती थी। शायद वो सपना था या शायद एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसे उसके अनदेखे कर दिया था। कहानी से जुड़े कुछ डरावने तथ्य। अकेले यात्रा करने के बारे में डरावने तथ्य। अकेले यात्रा करना खासकर रात में भयानक हो सकता है। आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अजीब सी आवाज़ें ज़्यादा डरा सकती हैं। दोस्तों, आप सभी को आज की मेरी डरावनी कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। अपना ख्याल रखें। मिलते एक ऐसे डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।